हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं अपने जैसी वीडियो बनाने के लिए एक डिटेल ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। चल झूठा। जिसे देखकर आप भी बिल्कुल मेरी जैसी एआई वीडियो फ्री में बना सकेंगे। सैंपल के तौर पर आप जरा मेरी ये वीडियो देखें। दादी गन्ने का सारा जूस पी जाती है, पेट नहीं भरता तो भैंस पर चिल्लाने लगती है। भैंस रोती हुई शहर को चली आती है। तभी रास्ते में भैंस को एक सेब से भरा ट्रक दिखाई देता है। भैंस ट्रक को चलाने लगती, दादी के पास ले आती है। फिर दादी मजे से सारे सेब खा जाती है, लेकिन फिर भी दादी का पेट नहीं भरता। अब भैंस को गुस्सा आ जाता है और दादी के घर से भाग जाती है। अब दादी रोने लगती है, फिर सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं, भाई ये वॉइस किस ऐप से ली है, ये ऐप कौन सी है, भाई आपसे बात हो सकती है। तो भाई इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। और हाँ, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद बहुत ही कम चैनल्स वाले बताते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ वैसे ही आप मेरी वीडियो देखकर साथ साथ अपनी एआई वीडियो बनाएं, या फिर हर सीन के लिए स्क्रीनशॉट लेते जाएं। इससे ये फायदा होगा कि आप कभी भी इस ट्यूटोरियल को भूलेंगे नहीं। अब चलते हैं, अपने काम पर फोकस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मैं अब तक जितने भी एआई टूल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सब बिल्कुल फ्री हैं। बस उन्हें फ्री में इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, तो भाई इसकी फिक्र मत करो। वीडियो के आखिर में मैं आपको अनलिमिटेड क्रेडिट इस्तेमाल करने का भी तरीका बताऊंगा। और दिल से कहूं तो इतनी प्यारी यूट्यूब फैमिली मिली है तो मदद तो करनी पड़ेगी। मैंने वीडियो बनाने के मेथड को 4 हिस्सों में बांटा है और हर मेथड पर डिटेल से बात करूंगा। स्टेप नंबर 1, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हम कहां से लें? इसके लिए जो तरीका आपको आसान लगे वही अपनाइए। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको 2-3 स्टेप बताता हूं। उदाहरण के लिए आप मेरी कोई वीडियो खोलें और शेयर बटन पर जाकर उस वीडियो का लिंक कॉपी करें। इसके बाद क्रोम ब्राउजर पर जाकर सर्च करें यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। आपको कॉम एआई पर क्लिक करना है और वहां उस वीडियो का लिंक पेस्ट करके जनरेट बटन पर क्लिक कर देना है। 2 सेकंड में उस वीडियो की स्क्रिप्ट आ जाएगी। अब उस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है और चैट जीपीटी पर आकर वो स्क्रिप्ट पेस्ट करनी है और ये प्रॉम्प्ट देना है, मुझे इस स्टोरी के मुताबिक 2-3 और स्टोरीज जनरेट करके दो। थोड़ी ही देर में चैट जीपीटी आपको ऐसी ही कुछ और स्टोरीज बनाकर दे देगा। अगर ये तरीका आपको सही न लगे तो आपको मेरी या किसी और की स्टोरी को ध्यान से सुनना है और उसी स्टोरी को दिमाग में रखकर चैट जीपीटी से नई स्टोरी बनवानी है, जैसे मैं अपने दिमाग से स्टोरी बनाता हूँ। किसान सारा नारियल का पानी पी जाता है, पेट नहीं भरता तो कबूतर पर चिल्लाने लगता है और कबूतर को उठाकर पटक देता है। बेचारा कबूतर डर के मारे एक सेब का पेड़ लगाने लगता है, फिर खूब सारा पानी डालता है, फिर वो पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर फलों को तोड़ता है और ट्रैक्टर में भरकर किसान के पास ले आता है। किसान मजे से सेबों को गप्पा गप्प खाता है। फिर कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। फिर नीचे चैट जीपीटी को ये प्रॉम्प्ट देना है, मुझे ये स्टोरी हिंदी में जनरेट करके दो, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने लिखी है। थोड़ी ही देर में चैट जीपीटी आपको ये स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देगा। चलो अब स्क्रिप्ट तो हमने लिख ली है। अब स्टेप नंबर 2, टेक्स्ट टू वॉइस। इसके लिए आपको दोबारा क्रोम ब्राउजर पर आना है और सर्च करना है 11 लैब्स। पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। लॉग इन होने के बाद टेक्स्ट टू स्पीच पर क्लिक कर देना है। कुछ ही देर में मेन मेन्यू ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको चैट जीपीटी से वो स्टोरी कॉपी करनी है और 11 लैब्स में वापस आकर पेस्ट कर देनी है। नीचे काफी सारी वॉइसेस देखने को मिल जाएंगी। आपको एलेक्स वॉइस को सिलेक्ट कर लेना है और जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। थोड़ी ही देर में आपकी स्टोरी सही जनरेट होकर आ जाएगी। अब आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तुम चाहो तो एडम वॉइस भी यूज कर सकते हो, लेकिन अब तक जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो सारे एलेक्स वॉइस यूज कर रहे हैं। स्टेप नंबर 3, टेक्स्ट से इमेज। इसके लिए आप चाहें तो चैट जीपीटी को स्टोरी के नीचे ये प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, मुझे इस कहानी के अनुसार हर सीन के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स दो और सभी कैरेक्टर्स एक जैसे रहें। हर इमेज में कैरेक्टर्स की सारी डिटेल एक जैसी हो और सभी इमेजेस 9 से 16 रेशियो में हो। ऐसा करके भी आप प्रॉम्प्ट्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा करने का सुझाव नहीं दूंगा। आपको करना कुछ यूं है, अपनी स्टोरी के पहले सीन को ध्यान से सुनना है और महसूस करना है कि उसके लिए कैसी तस्वीर चाहिए। उदाहरण के लिए मेरी कहानी की पहली लाइन है, किसान नारियल का जूस पी रहा है, तो इसके लिए आपने चैट जीपीटी पर लिखना है, एक बुजुर्ग किसान जिसने सफेद धोती पहन रखी हो, 6 पैक बॉडी हो, दाढ़ी और मूछें सफेद हो, खुले मैदान में जमीन पर बैठकर नारियल का जूस पी रहा हो।
जमीन साफ और फटी फटी हो, किसान के आगे काफी सारा नारियल का जूस जग में रखा हो, दृश्य हकीकत के करीब हो, डायनामिक मोड में हो, बैकग्राउंड साफ हो, 3D HD 4K क्वालिटी की इमेज हो, साइज 1024 गुणा 1792। नीचे लिख दे, मुझे ये इंग्लिश में लिख कर दो। कुछ ही देर में चैट जीपीटी आपको वही प्रॉम्प्ट अंग्रेजी में लिख कर दे देगा। टेक्स्ट टू इमेज के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर ऐप डाउनलोड कर लेना है, जो आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे खोलें और अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लें। मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन होते ही आपको 15 क्रेडिट्स मिलेंगे, जिनसे आप 50 इमेज बना सकते हैं। अब आपको चैट जीपीटी से जो इमेज प्रॉम्प्ट मिला है उसे कॉपी कर लें, माइक्रोसॉफ्ट डिजाइनर में वापस आएं और डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स में उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दें। नीचे साइज वाले ऑप्शन में जाकर पोर्ट्रेट मोड को सिलेक्ट करें, फिर जनरेट बटन पर क्लिक करें। थोड़ी देर में माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए 3 से 4 इमेज तैयार कर देगा। इनमें से जो इमेज आपको पसंद आए उसे ओपन करें और नीचे दिए गए सेव बटन पर क्लिक करके इमेज को सेव कर लें। इसी तरह दूसरी इमेज के लिए भी कहानी को ध्यान से सुनें और महसूस करें कि अगले सीन की तस्वीर कैसी होनी चाहिए। अब मेरी कहानी में है कि किसान का पेट नहीं भरता, तो अब मैं चैट जीपीटी पर लिखूंगा, एक बुजुर्ग किसान जिसकी 6 पैक बॉडी हो, जिसने सफेद धोती पहनी हो, सफेद मूंछें और सफेद पगड़ी बांधी हो, खुले मैदान में जमीन पर बैठकर अपने पेट पर हाथ फेर रहा हो। जमीन साफ और फटी फटी हो, किसान के पीछे एक झोपड़ी हो, डायनामिक मोड में हो, 3D HD 4 क्वालिटी हो, साइज 102292। ये सब कुछ आपको हर इमेज में जरूर देना है, क्योंकि इससे ही आपकी इमेज उच्च क्वालिटी में तैयार होगी। फिर लिखें, मुझे ये इंग्लिश में लिख कर दो, और दोबारा वही तरीका अपनाते हुए प्रॉम्प्ट को माइक्रोसॉफ्ट आप पेस्ट कर दें। कुछ ही देर में तस्वीर तैयार हो जाएगी। इसी तरह बाकी सभी सीन्स की इमेजेस भी आप इसी तरीके से बनाएं। चलो, अब आपको ये मेथड पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब आखिरी मेथड को समझते हैं, इमेज टू वीडियो। अब आप सोच रहे होंगे कि इमेज को वीडियो में बदलने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाए। तो मैं क्लिंग AI इस्तेमाल करता हूं। आप जल्दी से प्ले स्टोर पर जाएं और क्लिंग AI की ऐप डाउनलोड कर लें। फिर अपनी जीमेल आईडी से लॉग इन करें। एक जीमेल अकाउंट पर सिर्फ 5 से 6 इमेजेस ही वीडियो में कन्वर्ट की जा सकती हैं, क्योंकि इसमें क्रेडिट का मसला होता है। अक्सर एक पूरी वीडियो भी नहीं बन पाती, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लिंग AI को बिल्कुल फ्री और अनलिमिटेड क्रेडिट्स के साथ इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। ये कैसे करना है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलो, पहले तस्वीर को वीडियो में बदल लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कहानी को फिर से महसूस करना होगा कि पहले सीन के लिए कैसी वीडियो चाहिए। उदाहरण, जैसे मेरी कहानी में एक किसान नारियल का जूस पी रहा है, तो मैं चैट जीपीटी पर आकर ये लिखूंगा, एक किसान नारियल का जूस ग्लास में पी रहा हो, सीन स्लो मोशन में हो, बहुत ही प्यारे अंदाज में। कैमरा सिर्फ किसान पर फोकस करे और धीरे धीरे आगे पीछे घूमे, सीन बिल्कुल रियलिस्टिक लगे, सिनेमैटिक मोड में। फिर नीचे चैट जीपीटी से कहूंगा कि मुझे ये इंग्लिश में लिख कर दो, और कुछ ही देर में चैट जीपीटी आपको ये प्रॉम्प्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा। अब उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और क्लिंग AI पर आ जाना है। यहाँ से इमेज टू वीडियो वाला ऑप्शन ओपन कर लेना है। उसके बाद एलिमेंट में जाकर वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसे आप वीडियो में बदलना चाहते हैं। फिर वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है जो आपने चैट जीपीटी से लिया था। नीचे वीडियो रेशियो में 9:16 को सिलेक्ट करना है और जनरेट पर क्लिक कर देना है। लगभग 3 से 4 मिनट में आपकी वीडियो तैयार हो जाएगी। अब वीडियो को ओपन करें और वहीं से डाउनलोड कर लें। अब बहुत से लोगों का एक ही सवाल होता है कि क्लिंग AI वीडियो बनाने में बहुत टाइम लेता है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप क्लिंग AI को रात 12 बजे से 2 बजे के बीच या दोपहर 12 बजे के बाद इस्तेमाल करें। इस टाइम पर वीडियो सिर्फ 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाती है। तो चलो, इमेज टू वीडियो वाला मसला भी अब हल हो गया। अब थोड़ी सी एडिटिंग बाकी है, वो तो आप करते ही होंगे। नहीं करते? तो चलो, वो भी मैं ही बता देता हूँ। कैपकट ऐप को ओपन करें, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें और सारी वीडियो क्लिप्स को क्रम से सिलेक्ट करके ऐड कर लें। नीचे साउंड पर क्लिक करें और जो कहानी आपने टेक्स्ट टू स्पीच में ली है उसे ऐड कर लें। अब उस वॉइस से फालतू की खाली जगह हटा दें। ध्यान रहे कि कहानी के शब्द कहीं से कट न जाएं। इसके बाद वीडियो को हर सीन के हिसाब से एडजस्ट करें। हर सीन पर क्लिक करें, एडजस्टमेंट में जाकर उसे थोड़ा सा कलरफुल बना दें ताकि सीन सुंदर लगे। क्लिंग AI का जो लोगो वीडियो पर आ रहा है उसे छुपाने के लिए टेक्स्ट बॉक्स में जाएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखें। कोई अच्छा सा फॉन्ट लगाएं, फिर स्टाइल में जाकर बैकग्राउंड को काला ब्लैक चुनें और उस टेक्स्ट को क्लिंग AI के लोगो के ऊपर रख दें ताकि वो ढक जाए। अब ओवरले भी ऐड कर दें।
अंत में वीडियो को प्रोफेशनल बनाने के लिए हर सीन के अंत में फेड आउट एनिमेशन जोड़ दें। जब हर सीन पर फेड आउट लगा दें तो वीडियो को सेव कर लें। अब दोस्तों, जरा खुद वीडियो का फाइनल रिजल्ट देखो। किसान सारा नारियल का पानी पी जाता है, पेट नहीं भरता तो कबूतर पर चिल्लाने लगता है और कबूतर को उठाकर पटक देता है। कैसी बनी है कमेंट में जरूर बताना। बाकी बात रही क्लिंग एआई को फ्री में इस्तेमाल करने की, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो पहले से ही काफी लंबी हो गई है।